आप देख रहे हैं मेरा चैनल नादिया राजपूत, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती हैं ताज़ा तरीन शोबिज़ न्यूज़, एंटरटेनमेंट अपडेट, स्पोर्ट्स न्यूज़, सियासी खबरें, अहम कौमी और बैनुल अक़वामी वाक़यात, तालीमी मालूमात, तारीख़ी कहानियाँ, दिलचस्प वॉइस ओवर्स और मालूमाती स्टोरीज़ पर मबनी मयारी वीडियोज़। पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया के मारूफ गुलकार इब्रारुल हक ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान अपने करियर, शोबिज़ इंडस्ट्री और मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से खुलकर गुफ्तगू की। ताहम इस गुफ्तगू का सबसे ज़्यादा चर्चा जवाद अहमद से मुतालिक उनके बयान का हो रहा है, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ जवाद अहमद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया बल्कि उनके लिए दुआएं करने का भी जिक्र किया। पॉडकास्ट में जब इब्रारुल हक से गुलकार सियासतदान जवाद अहमद के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इंतहाई नर्म और मुस्बत अंदाज अपनाते हुए कहा कि जवाद अहमद एक मासूम इंसान है और वो हमेशा इनके लिए दुआ गो रहे हैं। और इब्रारुल हक ने कहा कि वो जवाद अहमद की बातों को एंजॉय करते हैं और उनके दिल में उनके लिए किसी भी किस्म की नाराज़गी नहीं है। गुलकार ने मजीद कहा कि उन्होंने जवाद अहमद के लिए बहुत दुआएं मांगी हैं, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा जाकर भी उनके लिए दुआ की। इब्रारुल हक के मुताबिक जवाद अहमद उनके कुलीग हैं और जब वो इन्हें परेशान या नाराज देखते हैं तो अफसोस होता है। उन्होंने कहा कि इन्हें महसूस होता है कि जवाद अहमद के दिल में किसी बात का गुस्सा या नाराज़गी मौजूद है और वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दिल से हर किस्म की नफरत और बेचैनी दूर फरमाए और इन्हें सुकून, इत्मीनान और खुशियाँ अता फरमाए। एक और सवाल के जवाब में इब्रारुल हक ने कहा कि वो हमेशा कहते रहते हैं कि उनकी जानिब से कभी कोई मसला नहीं रहा, लेकिन अब जवाद अहमद का रवैया सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि दीगर लोगों के साथ भी इसी तरह नजर आता है। उन्होंने कहा कि जब कोई शख्स गुफ्तगू करता है तो उसकी शख्सियत और सोच खुद ब खुद सामने आ जाती है। ताहम इसके बावजूद वो आज भी जवाद अहमद के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं और उनकी कामयाबी और खुशी के लिए दुआ करते हैं। गुफ्तगू के दौरान सियासत का मौजू भी जेर बहस आया जब इब्रारुल हक से पूछा गया कि अगर इन्हें बराबरी पार्टी और इकरारुल हसन की सियासी जमात में से किसी एक को वोट देना हो तो वो किसको इंतखाब करेंगे, तो उन्होंने मुहतात अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मैं दोनों का सियासी सफ़र अभी इब्तिदाई मरहले में है और दोनों को मज़ीद मेहनत और जद्दोजहद की ज़रूरत है। इब्रारुल हक का कहना था कि इकरारुल हसन ने कम अज़ कम सियासत के मैदान में कदम तो रखा, लेकिन अभी पाकिस्तानी सियासत में पहले ही बहुत से सियासी रहनुमा मौजूद हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा सियासी मंजरनामे में इमरान खान की मकबूलियत ऐसी है कि उनकी मौजूदगी में किसी और सियासी शख्सियत का नुमायाँ होना आसान नहीं और दूर दूर तक कोई मजबूत मुतबादिल नज़र नहीं आ रहा। इब्रारुल हक के इन बयानात के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आ रहे हैं। कुछ सारिफीन उनके मस्बत और मुसालियती अंदाज को सराह रहे हैं, जबकि बाज़ लोग जवाद अहमद और इब्रारुल हक के दरमियान माजी में होने वाली इख्तलाफी बातों को भी याद कर रहे हैं। ताहम इब्रारुल हक के बयान से ये ज़रूर वाज़ेह होता है कि वो इख्तलाफात के बावजूद ज़ाती दुश्मनी की बजाय खैर ख्वाही और दुआ के जज्बे को तरजीह देते हैं। अब देखना यह है कि जवाद अहमद इब्रारुल हक के इन बयानात पर कोई रद्द अमल देते हैं या नहीं, लेकिन फ़िलहाल इब्रारुल हक के ये अल्फाज सोशल मीडिया और शोबिज़ हलकों में मौज़ूए गुफ्तगू बने हुए हैं। अब इब्रारुल हक के इस बयान के बारे में क्या राय रखते हैं आप, हमें लाजमी बताइएगा।